गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि अपन ने पीएचपी में जो माइस्क्ल था उससे अपन ने कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी क्रिएट कर ली थी और लॉगिन क्रिएट कर लिया। आज उसी कनेक्शंस को अपन एंड्रॉयड ऐप्स में यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में कैसे एक्सेस करते हैं, तो आज अपन को यही देखना है, इसी पे अपन को चर्चा करनी है। क्लियर? तो अपन ने आपने देखा था पिछली क्लास में, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने दो फाइल्स बनाई थी। कौन कौन सी फाइल्स बनाई थी? एक हमने फाइल्स बनाई थी लॉगिन फाइल और एक हमने बनाई थी कॉन नाम से। और देखिए हमने www के अंदर सेव किया। एक हमारी फाइल थी, एडिट करके देख लीजिए। एक हमने बनाई थी con.php और एक हमने बनाई थी login.php। ये दो फाइल्स हमारे पास बनी हैं। तो आज हमने सिर्फ स्लाइड चेंजेस किया है, जहाँ पे यूज़र नेम वहाँ देते, वहाँ आज हमने आपने पढ़ा होगा पीएचपी में डॉलर पोस्ट मेथड। कौन सा मेथड पढ़ा? पोस्ट। यानी डेटाबेस से अगर किसी को एक्सेस करना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं? पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड लगाया हुआ हमने डॉलर पोस्ट। तो यूज़र नेम और पासवर्ड ये हमने यहाँ पे बना लिया, पूरी तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया। अब इसको हमको क्या करना है, अपनी एंड्रॉयड ऐप्स में इसको कैसे यूज़ करना। तो दो क्लासेस हमने उस दिन दो फाइल्स बनाई थी, con.php और एक हमने बनाई login.php। तो इन दोनों को हमने टेस्ट कर लिया था, रन करा के आपको बता दिया था। आज उसी का हम आगे कंटिन्यू चलते हैं, दूसरा पार्ट अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पास काम क्या है कि अपन एंड्रॉयड ऐप्स को ओपन करते हैं। एंड्रॉयड ऐप्स में जाके हम एक XML फाइल डिज़ाइन कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ अपन दो टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, एक लॉगिन नेम के लिए और एक अपन रखते हैं पासवर्ड के लिए। जस्ट लाइक अपन इस टाइप से एक डिज़ाइन कर लेते हैं और एक बटन रखते हैं लॉगिन। और लॉगिन बटन पर जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड अपन डालते हैं तो ऑटोमेटिक अपने पास क्या आ जाए कि वो सक्सेसफुल अपन को बता दे। तो अपन देखिए यहाँ से चेक करके आपको बताते हैं। पीएचपी एडमिन में जैसे ही जाओगे तो पीएचपी एडमिन में जाने के बाद अपन ने एक टेबल जो बनाई थी कल, ठीक है, उस टेबल्स में अपन देखते हैं तो अपन ने यूजर नेम और पासवर्ड को फिक्स कर दिया था। क्या करें? यूजर नेम पासवर्ड को फिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए हम आज अपन कौन सा डेटाबेस लेते हैं, तो क्लियर, अपन ने SICS शायद लॉगिन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो SICS के अंदर हमने EMP नाम की टेबल बनाई थी और EMP नाम की टेबल के अंदर हमने कुछ एक रिकॉर्ड डाला था, जिसका देखिए यूजर नेम भी दुष्यंत है और पासवर्ड भी दुष्यंत। क्लियर? इनको अपन अब उसको अपन एंड्रॉयड ऐप में यूज करेंगे, तो उसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक इस टाइप से फॉर्म बना लिया, एक अपन ने पासवर्ड के लिए और एक अपन ने यूजर के लिए। क्लियर? तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे? Android.xml एक्टिविटीज़ में। तो लीनियर लेआउट लिया। अब इनको बार बार बताने की अपन को जरूरत नहीं, तो अपन ने एक पासवर्ड के लिए लिया। तो अपन चाहे तो यहाँ पे हिंट भी दे सकते हैं। इनपुट टाइप क्या दे दिया अपन ने? पर्सन नेम। तो अपन चाहे तो यहाँ पे हिंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया अपन ने जैसे हिंट, हिंट, ठीक, हिंट इक्वल टू जैसे अपन ने दे दिया मान लो यूजर नेम। क्या दे दिया अपन ने? यूजर नेम। यहाँ पे भी दे सकते हैं यूजर नेम, यूजर नेम। और यहाँ पे अपन ने दे दिया क्या? पासवर्ड। सॉरी, यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया? पासवर्ड। तो हिंट पासवर्ड, क्या दे दिया अपन ने? पासवर्ड। क्लियर? तो ये दो टेक्स्ट बॉक्स इस टाइप से अपन डिजाइन करा है, रन करके देख लेते हैं अपन, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही अपन इनको रन करेंगे तो अपने पास हिंट में क्या आएगा? यूजर नेम और पासवर्ड। तो अपन लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करें तो अपने पास लॉगिन स्टेटस अपना यहाँ पे खुल जाना चाहिए, मैसेज अपने पास आ जाना चाहिए। ग्रेडल अपडेट हो रही है तो ठीक है, जब तक लोड होने दें। अब देखिए आपको एक काम क्या करना है, सबसे पहले आपको काम करना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है। क्या जाना है? एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है। और यहाँ पे आपको क्या कर देना है? यूजर परमिशन एंड्रॉयड.परमिशन.इंटरनेट क्या कर देना? इस लाइन को आपको ध्यान रखना, नोट कर लीजिए चाहे। इस लाइन में आपको देना है परमिशन इन एंड्रॉयड इंटरनेट। किससे परमिशन देना है आपको? इंटरनेट से। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, अपनी एक फाइल बनानी है जावा नाम से। किस नाम से? जावा बैकग्राउंड्स वर्कर नाम से एक फाइल बनाए। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास पे जाएंगे और एक फाइल ऐड करा लेंगे, जावा वर्कर बैकग्राउंड वर्कर डॉट जावा। एक फाइल ऐड करा लीजिए आप, मतलब नई फाइल क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पब्लिक बैकग्राउंड वर्कर एक क्लास ली हमने, जो हमने बनाया था एक्सटेंड एसिंक्रोनस टास्क स्ट्रिंग वाइल्ड और स्ट्रिंग। यानी हमें टास्क को परफॉर्म कराना, एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म कराना है,
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एसिंक्रोनस टास्क, ये इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिल्ट इन क्लास है, क्लियर। तो स्ट्रिंग और वॉइड स्ट्रिंग यहाँ पास, कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट नाम से, एक हमने डायलॉग बॉक्स लिया अलर्ट डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट अलर्ट डायलॉग बॉक्स, इसका हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है, पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्ट डॉट टीएक्सटी इसके अंदर पास कर दिया। उसके बाद हमने जैसे ही इसको इंप्लीमेंट करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, तो ये हमको मेथड मिलेंगे डूइंग इन बैकग्राउंड प्रोसेस। क्या मिलेगा, डूइंग इन बैकग्राउंड प्रोसेस। इसको आप यहाँ से चेंज करके क्या कर देंगे, डॉट 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 परम्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डूइंग इन बैकग्राउंड स्ट्रिंग टाइप परम्स 0 str लॉगिन URL, अपन कहाँ से लॉगिन करेंगे, तो अपन को वो पेज एक्सेस करना पड़ेगा। तो अपन अभी सिंगल कंप्यूटर पे एक्सेस करते हैं, अगर किसी ग्लोबल कंप्यूटर एक्सेस करते तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर देते, आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते। तो यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया, http localhost/login.php, यानी वो वाले PHP पेज को अपन एक्सेस कर रहे हैं जो अपन ने उस दिन बनाया था, इस वाले PHP पेज को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या किया, ट्राई, इसको डिफ इक्वल्स लॉगिन, कैसे नाम से, लॉगिन नाम से, ट्राई के अंदर रखा str यूजर नेम परम्स 1, यानी जो एक्सेस करेगा इससे यूजर नेम परम्स 1 पैरामीटर, स्ट्रिंग परम्स 2 पैरामीटर, जितनी कितनी पैरामीटर ली, 2 पैरामीटर। उसके बाद अपन ने दिया http URL कनेक्शन, http URL कनेक्शन, http URL कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट लिया, http URL कनेक्शन URL डॉट ओपन कनेक्शन, कनेक्शन को हमने क्या किया, ओपन। http URL कनेक्शन सेट रिक्वेस्ट मेथड, कौन सा मेथड, पोस्ट मेथड, हमने आपको बताया भी था कि इसके अंदर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, पोस्ट मेथड यूज किया। ये देखिए हमने क्या लगाया, पोस्ट मेथड। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए, पोस्ट मेथड क्या दे दिया हमने, पोस्ट। उसके बाद http URL कनेक्शन डॉट सेट डू आउटपुट ट्रू, सेट डू इनपुट ट्रू, दोनों हमने कनेक्शन में क्या कर दिए, ट्रू कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, बफर राइटर डॉट बफर राइटर, बफर राइटर के एक ऑब्जेक्ट बताया था उस दिन भी हमने जब इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बनाए थे। उसके बाद हमने क्या किया, न्यू आउटपुट स्ट्रीम, क्या होना है, न्यू आउटपुट स्ट्रीम, डेटा को राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम का हमने यहाँ पे पास किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नाम दे दिया इसका, क्या ये दे दिया हमने कोड, इस कोड में हमारे पास UTF_T, ये हमने एक कोड दे दिया, आपको मालूम है जब हम फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल अगेन हमने लिया एक कोड के लिए, इनकोडर के लिए। तो हमने यहाँ पे लिया क्या, स्ट्रिंग डॉट पोस्ट डेटा डॉट इनकोडर, इनकोड यूजर नेम, वही वाला हमने उठाया, UR इनकोडर डॉट यूजर नेम पास कर दिया। इसी तरह हमने किसके लिए लिया, पासवर्ड के लिए। इन दोनों को हमने इनको क्या कर लिया, इनकोड कर लिया, क्या कर लिया, इनकोड कर लिया। उसके बाद बफर डॉट राइट पोस्ट अंडरस्कोर डेटा, बफर डॉट राइटर डॉट फ्लश कर दिया, बफर डॉट राइटर क्लोज किया, आउटपुट स्ट्रीम को भी क्लोज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक बार फिर देखिए, हमने अब हमें डेटा रीड करना है, तो बफर रीडर हमने बनाया रीडर करने के लिए, इनपुट रीडर, और इसके अंदर भी हमने पास कर दिया ISO। उसके बाद स्ट्रिंग रिजल्ट लाइन, लाइन इक्वल टू बफर डॉट रीड लाइन नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं मिल जाता, रिजल्ट डॉट प्लस लाइन। अगर आपने इनपुट स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और आउटपुट स्टोरेज का वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। और इससे पिछली वाली क्लासेस भी देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आएगा कि हम बैकग्राउंड से MySQL डेटाबेस को ऐप्स में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इन सब की इनपुट बफर, आउटपुट बफर, इनकी अलग अलग मैं क्लासें ले चुका हूँ, एक्सटर्नल स्टोरेज और, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये आज डायरेक्ट क्लास समझ में नहीं आएगी। बफर रीडर को हमने क्लोज किया, इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, ठीक, दोनों इनपुट रीडर और आउटपुट बफर्स को, दोनों क्लासेस को हमने यहां से क्या किया, http URL कनेक्शन डॉट डिसकनेक्टेड, हमने डिसकनेक्ट, रिजल्ट, रिजल्ट क्या क्या, रिजल्ट, उसका कैच लगाया हुआ है, अगर कोई एरर आती तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। उसके बाद ऑन प्री एग्जीक्यूट, हमने क्या मेथड यूज किया, ऑन प्री एग्जीक्यूट। तो अपन ने यहाँ क्या किया, सेट अलर्ट बॉक्स, न्यू अलर्ट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट, तो अपने पास मैसेज क्या आ जाए, लॉगिन स्टेटस, क्या आ जाए, लॉगिन स्टेटस। ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में अपन ने क्या किया, अलर्ट बॉक्स डॉट सेट मैसेज, जो क्या आ जाए अपने पास रिजल्ट, और यहाँ पे मैसेज क्या आ जाए, शो। और ऑन प्रोग्रेस अपडेट में क्या किया, ऑन प्रोग्रेस अपडेट डॉट वैल्यू, क्लियर। ये हमारे पास बने बनाए मेथड्स थे, इनको हमने यहाँ से ले लिया। अब इस क्लासेस को, यानी बैकग्राउंड वर्कर क्लासेस को हम मैन डॉट जावा एक्टिविटीज में इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। कहां करें, मैन डॉट जावा एक्टिविटीज में इसको एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए एडिट टेक्स्ट बॉक्स,
यूजर ET पासवर्ड डॉट ET। हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन क्रिएट मेथड लिया। ऑन क्रिएट मेथड में हमने देखी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था इनकी आईडी, एडिट टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, वो हमने इन दोनों आईडी को यहाँ पे यूज किया हुआ, तो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया, मेथड का नाम दिया हमने पब्लिक वाइड ऑन लॉगिन व्यू। तो अब यहाँ पे जो यूजर वैल्यू पास कर रहा है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे एक्सेस किया, यूजर डॉट ET डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पासवर्ड डॉट ET डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू लॉगिन, बैकग्राउंड वर्कर इक्वल टू न्यू बैकग्राउंड वर्कर। बैकग्राउंड वर्कर हमारी क्या है, हमने जावा की क्लास ली है, इसमें क्या पास किया, दिस कीवर्ड पास किया हुआ। बैकग्राउंड वर्कर डॉट एग्जीक्यूट मेथड, अब एग्जीक्यूट मेथड मैंने क्या पास किया, टाइप यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखिए बैकग्राउंड पर्सन उसमें हमने क्या यूज किया हुआ है, एसिंक्रोनस यूज किया है। देखिए उसमें दिया स्ट्रिंग। तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहां पे भी अपन क्या पास कर रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड यहां से पास कर रहे हैं। तो अब देखिए ये इस टाइप से हम इस फाइल को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो जैसे हमने इसको रन कराया, रन कराने के बाद हमारे पास आएगा यूजर नेम पासवर्ड। तो देखिए हमने डेटाबेस में दुश यूजर नेम, पासवर्ड भी हमारा दुश क्या है, दुश। अब जैसे इसको आप लॉगिन करोगे तो आपका यहाँ पे देखिए लॉगिन स्टेटस ओपन हो गया, लॉगिन आपका क्या हो गया, सक्सेसफुल। आपका यहाँ से क्या हो गया, लॉगिन आपका पास आ गया, लॉगिन स्टेटस आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसको चेंजेस कर सकते हो, और कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स कहलाते हैं, इनको आप लोग को यूज करना है, ठीक है, आपको कर लेना है पूरा। आज मैं इतना ही आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम हो गया, और पुरानी अगर वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इस वाले प्रोग्राम को आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, अगेन आप MySQL वाला जो वीडियो हमने पिछली वीडियो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो बनाया है उसको आप लोग देखेंगे तभी आप इस प्रोग्राम कर पाएंगे। आज हम दूसरा प्रोग्राम नहीं बताते हैं इसलिए क्योंकि प्रोग्राम बड़ा है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।